नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अलग अलग तरह के कारनामे हमेशा होते रहते हैं। कई दफे आपने सुना होगा कि किसी आम व्यक्ति ने सरकारी जमीन को बेच दिया और उसे खरीद भी लिया गया। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से निकल कर आया है, जहां पर सरकारी संपत्ति को, सरकारी जमीन को बेच दिया गया है। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत के मधुरापुर गांव के सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को बेच दिया गया है और किसी को पता भी नहीं चला। जमीन उस पोते ने बेची जिसके दादा ने जमीन राज्यपाल को दान में दे दी थी। मामला सामने तब आया जब खरीदार ने जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जमीन के मालिक रामविलास सिंह ने 8 दिसंबर 1995 को खाता नंबर 85 और 2 खिसरा नंबर 1303 से 7 डिसमिल और 1298 से 3 डिसमिल जमीन बिहार सरकार को दान में दे दी थी। लेकिन दान में दी गई जमीन पर सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया। लेकिन भूस्वामी के पोते ने मोटी रकम लेकर खाता नंबर 85 और खिसरा नंबर 1303 से 2 डिसमिल जमीन गांव के ही हरेंद्र राय को 8 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्री कर दी, जिसके बाद मामला बढ़ता गया। इस विषय में सबसे पहले सुनिए कि गांव वाले क्या कह रहे हैं, उसके बाद आप ये सुनिएगा कि पोता जिस पर आरोप है वो क्या कह रहा है, और मंत्री रामसूरत राय के अलावे मुखिया प्रतिनिधि को भी सुनिएगा। गाँव में बहुत दिन से चल रहा है, तो आपको पता भी नहीं है लगभग कितना दिन से चल रहा है। हाँ, इतना चल रहा है 25 साल से। कौन आदमी दान किए जमीन? रामविलास सिंह। हाँ, कितना साल पहले? अब ये तो हम नहीं जानते साहब कि कितना साल। ग्रामीण है, आप लोग क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र चलता रहे ना? चलता रहे, ये तो हाँ, चलता रहे। जमीन बेचने का बात आ रहा है सामने। अच्छा, क्या है मतलब इसमें कुछ जानकारी? अब उसमें हम नहीं जानते कुछ नहीं जी। ये तो सरासर गलत है। हमारी खानदानी संपत्ति है जो 1303 जिस तरह पेपर में आया, उसमें 20 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 7 डिसमिल हमारे दादाजी ने सामुदायिक भवन को या पंचायत भवन को उन्होंने अपना दान कर दिया। अभी उस पुश्तैनी ज़मीन में से हमारा जो बच रहा है वो खानदानी ज़मीन हमारा तो ऑलरेडी कागज़ के आधार पे उसमें से हम 2 डिसमिल हम रजिस्ट्री किए हैं। और हमारे कुछ इस जगह जो पड़ोस में यहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों का कहना है कि टोटल का टोटल सरकारी हो गया। तो इस ज़मीन का जांच भी कल हुआ है और सीओ साहब ये लोग अपना किए हुए हैं, जिसमें 7 डिसमिल लोग निकल चुके हैं। जो बच गया वो हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। अब इस पर ये हमारे जो बगल में है जो विवाद जो अपना कर रहे हैं इतना दिन से, उन लोगों का दावा है कि नहीं पूरा का पूरा सरकारी ज़मीन। तो उसका पेपर भी हम आप लोग को दे चुके हैं और बाकी रह गया तो अपना कानून प्रक्रिया होगा, देख लें। मामला जो है कल मेरे संज्ञान में आया, वो उप स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय भवन का मामला है, जो आज 20 वर्ष से वहाँ पर है। तो जब मामला आया, रजिस्ट्री की बात हुई, तो उसमें सीओ साहब कल अमीन साहब को भेज करके मापी करवाए और मापी करवाने के बाद अभी तक जो है सही डिसीजन नहीं निकल पाया, ताकि वहाँ पर वैशाली नहर गंडक जो है उसका बहुत सारा ज़मीन है, जिसके वजह से नहीं निकल पाया। अब अमानत का कहना है कि जब तक हम गंडक का नक्शा नहीं लेते हैं तब तक सही जगह पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप तो ग्रामीण भी हैं? जी, आप ग्रामीण भी हैं जी और मुखिया भी हैं जी। कितने दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र वहाँ अवस्थित है? 20 सालों से करीब लगभग। जी ये जमीन दान की दी हुई जमीन? हाँ, जमीन मतलब दान में दिया दान बाद ही स्वास्थ्य केंद्र बना के पहले से चल रहा था? नहीं, देने के बाद बना है। देने के बाद? जी, देने के बाद। अब वो दान वाली जमीन बेच दी गई? जी। जमीन बिकी है, वो दान की हुई जमीन में से है? देखिए, ये तो सामने अभी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है आपका टेक्निकल है, ये मापी जोखी का विषय है और इस पर तो इसके डिपार्टमेंटल जो लोग होंगे वही बता पाएंगे। जब तक मापी नहीं होगा इसको कहा नहीं जा सकता है। अगर किसी ने कोई गलत बेईमानी किया है, बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बार घटना हुई कुरहनी के बाद? अब है कुरहनी के बाद घटनाएं घटती रहती है, सरकार अपना काम करती रहती है। कुछ लोगों के द्वारा फर्जी जमाबंदी या मोटेशन नहीं रहता है, या विभाग के कमी के कारण विभाग अपना नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे सभी विभागों को हमने निर्देशित किया है कि आपकी जितनी भी ज़मीन है उसका मोटेशन जमाबंदी करा ले। न कराने के कारण पूर्ववर्ती जो भूमिदाता है
उनके परिवार के नाम पर रहने के कारण नए वंशज उसको बेच दिया करते हैं। निबंधन पदाधिकारी जो है बगैर स्पॉट वेरिफिकेशन के निबंधन कर देते हैं। अभी तक उसमें ऐसा कानून नहीं बना है कि निबंधन करने से पहले स्पॉट वेरिफिकेशन करना है, कागज़ वेरिफिकेशन करना है। वो लोग जमाबंदी लाते हैं, उसके आधार पर रजिस्ट्री कर देते हैं, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो आपने सबों की बातें सुनी कि किस तरह से मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में सामुदायिक भवन और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की जो जमीन है उसे उस व्यक्ति ने बेच दिया जिसे उसके दादा ने बिहार सरकार को वर्षों पहले दान में दिया था, यानी कि बिहार के नाम कर दिया था। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।